अब आइए कुछ अद्भुतता, कुछ अद्भुत रहस्य हम शरीर रचना के बारे में, जब शिशु बाहर निकल जाता है या हमारा जो अपना बदन है, कैसी अद्भुत रचना है जी। एक ही घटक पर अगर ईश्वर का इतना श्रम और कौशल नियोजित होने की जो आवश्यकता पड़ती है, यह संयोग मात्र नहीं है, नहीं इसे ईश्वर का कौतूहल कहा जाना चाहिए। कैसे करता है वो? नहीं, बहुत ही विशेष प्रयोजन के लिए मनुष्य को बनाया गया। हम नहीं इसका महत्व समझते हैं, हम कल्पना नहीं करते हैं कि मनुष्य की रचना में ईश्वर की कितनी बड़ी संकल्पना हुई है, ये हम सोच ही नहीं पाते। इस विशेष मनुष्य को संपन्न करने के लिए उसका प्रत्येक उपकरण इस योग्य बनाया जाता है कि उसके कण कण में विशेषता देखी जा सके। आइए हम चलते हैं हृदय की धड़कन के बारे में। हृदय की धड़कन में सिकुड़न को सिस्टोल और फैलने को डायस्टोल क्रिया कहते हैं। इसी क्रिया के कारण रक्त संचार होता है। हृदय की धड़कन रक्त के परिभ्रमण में काम आने वाली गति की व्यवस्था करती है। नवजात शिशु के हृदय 1 मिनट में 140 बार धड़कता है। 3 वर्ष के बच्चे में 1 मिनट में 100 बार और युवा मनुष्य का मात्र 72 बार धड़कता है। देखिए बच्चे का कितना, और उसके बाद से 140 बार धड़कता है। 3 वर्ष के बच्चे में वो 100 बार तक हो जाता है, और युवा मनुष्य का मात्र, जो डॉक्टर लोग नाड़ी देखते हैं, उसमें 72 बार धड़कता है। पुरुष और हृदय का औसत वजन, पुरुष के हृदय का औसत वजन 330 ग्राम और स्त्री के हृदय का वजन 260 ग्राम होता है। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है फेफड़े का। हृदय के समान ही फेफड़ा भी आजीवन कभी रेस्ट नहीं करता, विश्राम नहीं करता। 20 से 30 घन इंच हवा को बार बार भरता और शरीर को ताजगी प्रदान करता रहता। शरीर में उत्पन्न दूषित वायु, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि गैस को बाहर निकालना और शुद्ध वायु ऑक्सीजन को शरीर पोषण के लिए उपलब्ध कराना, यह दोहरा कार्य होता है, दोहरा उत्तरदायित्व होता है फेफड़ों का। उसको निर्वाह करना पड़ता है उसे। फेफड़ों में आंख से भी न दिखने वाली बहुत पतली वायु नलिकाएं होती हैं फेफड़े में। इन्हें पूरी तरह यदि फूलने का अवसर मिले तो वो जितने फेफड़े में नलिकाएं होती है, या आप कल्पना करें कि कितनी नलिकाएं होती हैं, अगर उनको अवसर मिले फूलने का, तो इस समूचे शरीर का जो हमारा आकार है उसके 55 गुना विस्तार में ये फैल सकता है। अद्भुत कृति है ईश्वर की। साधारणतया उपलब्ध ऑक्सीजन का, अब ये भी हमें जानना है कि जो ऑक्सीजन फेफड़ा ले आता है, वायु ले आता है, उसमें से 4.5% अंश ही शरीर ग्रहण कर पाता है। यदि श्वास लंबी और गहरी लेने का अभ्यास डाल दिया जाए तो 3 गुनी अर्थात 13.5% तक ऑक्सीजन ग्रहण किया जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है प्राणायाम करने को, लंबी ब्रीदिंग करने को, क्योंकि 4 फेफड़े की सीमा क्या है? 4, जो स्टैंडर्ड पोजीशन है 4.5%, जो हवा उसके अंदर आएगी उसका 4.5% ही उसका उपयोग कर सकेगा ऑक्सीजन का। लेकिन इफ यू आर हैविंग डीप ब्रीदिंग, यू आर हैविंग गुड वॉक, यू आर हैविंग गुड एक्सरसाइज, तो क्या होगा कि यह प्राणायाम, लंबी सांस लेना, रोकना और छोड़ना, तो ऐसी प्रक्रिया से क्या होगा? 13.5% तक ऑक्सीजन ग्रहण किया जा सकता है। और कहना न होगा, शक्ति प्राप्त करने के लिए और अपने अंदर के विष को निकालने के अनुपात यदि बढ़ जाएं
तो उससे आरोग्य वृद्धि में बहुत अधिक लाभ होगा। गहरी और लंबी सांस लेने की सामान्य प्रणाली डीप ब्रीथिंग भौतिक विज्ञान की प्राणायाम प्रक्रिया कहलाती है, जो मैंने बताई आपको। इसमें आध्यात्मिक आधारों को भी यदि मिला दिया जाए, दो प्रोसेस, एक तो है कि लोग प्राणायाम करते हैं, सांस लेते हैं, खींचते हैं, रोकते हैं, बाहर करते हैं, या केवल खींचते हैं और बाहर करते हैं। लेकिन यदि इसमें आध्यात्मिक व्यवस्था को, आध्यात्मिक आधार को भी सम्मिलित किया जाए एक अच्छे गुरु के सानिध्य में, तो फेफड़े स्वास्थ्य संवर्धन में अद्भुत भूमिका निभाने लगते हैं। अब आइए एक और महत्वपूर्ण अंग, गुर्दा। गुर्दा की गांठ देखने में मुट्ठी भर आकार की, अब मैं अपने शरीर की बात कर रहा हूं, हम लोगों के शरीर की बात, कि मुट्ठी भर आकार की, ये लगभग 150 ग्राम भारी होती है। तो जिस प्रकार फेफड़े सांस को साफ करते हैं, उसी प्रकार जल अंश की सफाई इन गुर्दों के जिम्मे है। बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। गुर्दे रक्त में घुले रहने वाले नमक, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि पर कड़ी नजर। इनकी मात्रा जरा भी बढ़ जाए तो शरीर पर घातक प्रभाव डालते हैं। किसका? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि का। तो शरीर में जल की भी एक सीमित मात्रा होनी चाहिए और रक्त में क्षारीय और अम्लीय अंश न बढ़ने पाए, इसका भी ध्यान होना चाहिए। ये गुर्दों को काम करना पड़ता है, ये गुर्दों को ही ये जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। तो छानते समय इन सब बातों की सावधानी पूरी तरह रखते हैं ये गुर्दे। एक प्रकार की आप कह सकते हैं कि गुर्दे एक प्रकार की छलनी है। 1 घंटे में गुर्दे इतना रक्त छानते हैं, ध्यान से सुनिएगा, 1 घंटे में गुर्दे इतना रक्त छानते हैं जिसका वजन शरीर के भार से दूना होता है। 1 घंटे में शरीर का भार अगर मान लीजिए 70 किलो है, तो 140 किलो गुर्दे रक्त छानते हैं। विटामिन, अमीनो अम्ल, हार्मोन जैसे उपयोगी तत्व रक्त को वापस कर दिए जाते हैं। यह नहीं कि भाई छानते हैं तो क्या होता है, उनका कितना बड़ा और व्यापक और जिम्मेदारी का काम है कि जो इस तरह से है उसको उपयोगी जो तत्व है वापस कर देते हैं। नमक सबसे ज्यादा खतरा है, तो नमक ही सबसे ज्यादा अनावश्यक मात्रा में होता है, क्योंकि हम जो भी खाते हैं उसमें नमक की मात्रा सबसे ज्यादा है। वो नमक ही नहीं, केवल जो हम अलग से खाते हैं, उसके अलावा नमक की मात्रा सबसे ज्यादा अनावश्यक मात्रा में हमारे शरीर में है। यदि यह रुकना शुरू हो जाए तो सारे शरीर पर सूजन चढ़ने लगेगी। गुर्दे ही हैं जो इस अनावश्यक तत्व को निरंतर बाहर फेंकने में लगे रहते हैं। और देखो, दोनों गुर्दों में परस्पर अति सघन सहयोग है। 2 गुर्दे होते हैं, दोनों में बड़ा सघन सहयोग है। एक खराब हो जाए तो दूसरा उसका बोझ उठाने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है। गुर्दे प्रतिदिन प्रायः 2 लीटर मूत्र निकालते हैं। मनुष्य अनावश्यक और हानिकारक पदार्थ खाने से तो बाज नहीं आता, और इसका प्रायश्चित हम हो या आप, हमारे गुर्दे ही उठाते हैं। यदि हम अपने खाने पीने में संयम कर लें तो गुर्दे को इस किस्म का कार्य कम करना पड़ेगा और वे स्वस्थ रहेंगे। जिनका भी गुर्दा जल्दी खराब होता है उसके पीछे यही सब प्रमुख कारण है कि हम खाने पीने में संयम नहीं रखते। यदि गुर्दे अपने कार्य में तनिक भी ढील कर दें तो मनुष्य ढोल की तरह फूल जाएगा और देखते देखते प्राण गंवा देगा। इसके बाद एक और बहुत आवश्यक शरीर का हिस्सा है आमाशय। मुख्य काम आमाशय का भोजन पचाना होता है, पर यह क्रिया कितनी जटिल और विलक्षण है, इस पर दृष्टिपात करने से आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। इस आमाशय की छोटी सी थैली
कि एक अद्भुत रसायनशाला की संज्ञा दी जा सकती है, जिसमें सम्मिश्रणों के आधार पर कुछ से कुछ बना दिया जाता है। पहले जो आप खाना खाते हैं, हम जो खाना खाते हैं, उसका पेस्ट बनाता होगा हमेशा। अब उसको अगर काम हम कम करा दें तो थोड़ा अपने दांतों से काफी मिश्रित करके पहले ही से कर दें। नहीं तो आप जैसे मान लीजिए सब्जी बनाना है और उसके बाद से लौकी हो या भिंडी हो या गिलकी हो, आधा आधा काट करके डाल दें, कहीं पूरा लौकी डाल दें, तो क्या होगा, क्या दुर्गति होगी। तो इसलिए हमारे शरीर को, हमारे दांतों को, हमारे मन को, मस्तिष्क को ये तैयार करना चाहिए कि हम जितना भी संभव है हम भोजन को छोटा छोटा कर लें, और फिर उसके बाद से वो भोजन आमाशय में जाना है। और आमाशय का काम क्या है कि सम्मिश्रणों के आधार पर उसे अलग कुछ बना दिया जाता है। आप कल्पना करिए, कहां अन्न आपने मुंह में डाला है, अन्न, और आपके शरीर में फैल रहा है रक्त। अन्न का क्या रंग है, रक्त का क्या रंग है। एक स्थिति को दूसरी स्थिति में बदलने के लिए उसके बीच इतने असाधारण परिवर्तन होते हैं, इतनी असाधारण रासायनिक क्रिया होती है, हमारी कल्पना भी उस तरह तक पहुंच नहीं पाती। यह ईश्वर की विलक्षण रचना है कि इतने असाधारण परिवर्तन होते हैं, इतने अधिक रासायनिक सम्मिश्रण मिलते हैं कि इस स्तर के प्रयोगों की संसार भर में कहीं भी उपमा ढूंढी नहीं जा सकती कि यहां पर ऐसा हो, तो कहीं हो ही नहीं सकता। आमाशय में भोजन को आटे की तरह गूंथते हैं, पैंक्रियाज में पाए जाने वाले इंसुलिन आदि रसायन शक्कर को संतुलित करते हैं और आंतों के काम को सरल बनाते हैं। इतने अधिक प्रकार के, इतनी अद्भुत प्रकृति के, इतनी विलक्षण प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करने वाले रासायनिक प्रयोग मनुष्यकृत प्रयोग प्रक्रिया द्वारा संभव हो सकते हैं क्या? इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि हम बाहर की दुनिया में ऐसा कुछ अद्भुत रासायनिक सम्मिश्रण करके और ऐसा काम कर दें। सब ईश्वर की रचना है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं खुद को। अगर ऐसा ही होता तो आदमी रक्त बना लेता, अगर ऐसा ही होता तो आदमी मनुष्य रेखा जीवन निर्माण कर लेता। आइए, महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण एक अंग आंख। मैं बताऊं कि आंख जैसा कैमरा मनुष्य द्वारा कभी बन सकेगा, ये कल्पना भी नहीं हो सकती, न की जा सकती है। कैमरों में जो फोकल लेंथ होता है, जो हम लोग कैमरा यूज करते हैं, उसको बदला जा सके, ऐसे कैमरे नहीं बने सकते। हो रहा है, कोशिश हो रहा है, ऐसे भी है, लेकिन आंखों को तो गजब की बात है। फोटो लेने के लिए अच्छे कैमरों के लेंस भी पहले एक निश्चित नाभ्यांतर पर फिट करने की जरूरत होती है। फिल्मों तक में फोटो दृश्य और कैमरे की दूरी का संतुलन मिलाकर, जब वीडियो आप करते हैं तो संतुलन मिलाते हैं, कभी आगे पीछे उस नाभ से और उसके लेंस को आगे पीछे करते हैं, तब फोकस सही करते हैं आप। इस व्यवस्था को बनाए बिना अभीष्ट फोटो खींचना आपके लिए संभव नहीं है कि स्पष्ट आ जाए। फोकस में नहीं है तो नहीं फोटो आएगा। किंतु नेत्र संरचना में ऐसा कुछ नहीं होता। वे निकट से निकट और दूर से दूर को भी आंखों को बिना आगे पीछे हटाए मजे से देख सकते हैं। दूर का आदमी है तो, पास का आदमी है तो, न आप पीछे आते हैं न आगे आते हैं, और वो आंखें अपने अंदर के फ्लूइड लेंस को एडजस्ट करके, और ऐसा पता भी नहीं चलता है कि हमारे अंदर का फ्लूइड लेंस एडजस्ट हो रहा है। क्या बात, क्या ईश्वर की अद्भुत रचना है। कान कितना महत्वपूर्ण अंग है। कान जैसा साउंड फिल्टर यंत्र कभी मनुष्य द्वारा बनाया नहीं जा सकता। ऐसी आशा नहीं की जा सकती। रेडियो और वायरलेस की आवाजें एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर ही सुनी जा सकती हैं। कानों के सामने इस प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। वे किसी भी तरह की कोई भी ऊंची हल्की आवाज सुन सकते हैं। कोई जोर से बोल रहा है तो, कोई धीरे से बोल रहा है तो, सभी आवाज को कान अपना एडजस्ट कर लेता है। कई आवाजें एक साथ सुनने पर भी कोलाहल के बीच
हमें पता चल जाता है कि हमारा भाई है, हमारा पति है, हमारा बेटा है, ऐसा करके बोले समूह की आवाज में भी हम उस आवाज को पहचान लेते हैं जो हमें चाहिए। तो कोलाहल के बीच अपने ही व्यक्ति की बात सुनने की क्षमता हमारे ही कानों में होती है। ध्वनि साफ करने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, किंतु कान की 3 हड्डियां स्टियम, मेलियस और अंकस, ये 3 स्वच्छ प्रणाली विद्यमान है और वे आवाज को उसके असली रूप में बिना किसी कठिनाई के सुन सकते हैं। एक और हिस्सा है शरीर का, हम शायद उस पर ध्यान भी नहीं देते हैं। ऐसा और क्या है? वो है चमड़ी, स्किन। शरीर पर चमड़ी का क्षेत्रफल पाया 250 वर्ग फुट और वजन 6 पाउंड होता है। कल्पना करेंगे कि हमारे शरीर में जो चमड़ी है उसका 6 पाउंड वजन होता है। मतलब 6 पाउंड का मतलब आप समझिए 3 किलो, लगभग 3 किलो वजन होता है चमड़ी का। ये चमड़ी जो ऊपर का स्किन है। 1 वर्ग इंच त्वचा में 72 फुट लंबाई वाला तंत्रिका जाल और 12 फुट से अधिक लंबाई वाला रक्त नलिकाएं बिछी और बिखरी होती हैं। त्वचा के रोमकूपों से प्राय 1 पाउंड पसीना बाहर निकलता है, किसी को पता नहीं चलता। 1 पाउंड पसीना बाहर निकलता है। शरीर को एयर कंडीशनड बनाए रखने के लिए त्वचा स्वयं में फैलने और सिकुड़ने की क्रिया द्वारा कूलर और हीटर दोनों का प्रयोजन पूरा करती है। त्वचा के भीतर बिखरे ज्ञान तंतुओं को, ये जो ज्ञान तंतु हैं जिससे कि हमें पता चलता है, उनको अगर एक लाइन में जमा दिया जाए 45 मील लंबे होंगे। 45 मील। इन तंतुओं द्वारा प्राप्त अनुभूतियां मनुष्य के मस्तिष्क तक पहुंचती हैं। कितना बड़ा जादूगर है ईश्वर, और कितना बड़ा जादूगर है हमारा शरीर। जीवन तो सामान्य है, हम उसे बहुत आसानी से ले लेते हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि अद्भुत ये उपहार है ईश्वर का। हम उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित ही नहीं कर पाते। पर उसे सुनियोजित एवं सुसंचालित रखने में एक छोटा ब्रह्मांड ही जुटा रहता है। शरीर में यह एक ब्रह्मांड ही है। फेफड़ा है, हृदय है, कान है, नाक है, आंख है, चमड़ी है और तमाम उसके अंदर के छोटी छोटी नलिका वाहिनियों का जाल है। कितना बड़ा एक जादूगर है। एक क्यों समझिए कि एक ब्रह्मांड हमारे शरीर की रचना के लिए लगा रहता है ना? एक बहुत ही अद्भुत प्रक्रिया, ईश्वर का अद्भुत और अनुपम उपहार मनुष्य का शरीर।